हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं क्लॉक, जो कि बहुत ही अच्छा और रोचक टॉपिक है। इसमें कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है अपने को और कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है वो आगे आगे चलते जाएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब जैसे क्लॉक की जब भी बात होती है तो अपने जहन में 1 से लेके 12 तक के डिजिट आते हैं। कितने तक के डिजिट आते हैं? 1 से लेके 12 तक के डिजिट आते हैं। जब हम बात करते हैं क्लॉक की, ट्वेल्व, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, ये अंक हैं जो मेजर अंक हैं। और हमारे पास 3 प्रकार के हैंड्स होते हैं, क्लॉक हैंड्स होते हैं। कौन से होते हैं? क्लॉक हैंड्स। क्लॉक हैंड्स क्या होती हैं? हैंड्स यानी घड़ी की सुइयां। कौन कौन सी होती हैं? पहले बात करते हैं तो आर हैंड, ठीक है। फिर बात करते हैं तो इससे छोटी इकाई होती है मिनट हैंड। फिर बात करते हैं हम सेकंड हैंड। अब ये जो तीनों जो सुइयां हैं वो क्या है? समय नापने की इकाई हैं। इससे हम घंटे नापते हैं, इससे हम मिनट की बात करते हैं, इससे हम सेकंड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सेकंडों की बात करते हैं, ठीक है। अब मिली सेकंड ये आगे इकाई चलती रहती है, ऊपर भी बड़ी इकाई होती है, लेकिन अपने क्लॉक के कॉन्सेप्ट में सिर्फ ये 3 हैं। और इन 3 में से भी ज़रूरी कौन सी? ये 2 हैं, आवर हैंड और मिनट हैंड। जब बात करते हैं हम पूरे दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे दिन में। किसमें? दिन में। एक प्रहर की बात करें अपन तो उसमें कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे, ठीक है। और 2 प्रहर मिलके यानी सुबह और रात मिलके कितने घंटे हो जाते हैं? पूरे 24 घंटे हो जाते हैं। ऐसे ही बात करें तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ऐसे ही 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इन छोटी छोटी इकाइयों पे चैप्टर डिपेंडेंट होता है। जो बड़ी सुई होती है वो मिनट को प्रदर्शित करती है, और जो छोटी सुई होती है वो आवर को रिप्रेजेंट करती है। और एक बारीक सी सुई होती है, बिल्कुल बारीक सी, ठीक है। वो भी बड़ी है, लेकिन वो बारीक सी होती है। वो जैसे ही 1 मिनट में चलती है वो पूरे 12 तक घूम जाती है, 12 से लेके, ठीक है। उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। तो ये तो था बेसिक सा घड़ी को समझने का। अब हम बात करते हैं कि जो आवर हैंड है यानी घंटे वाली सुई, जब इसकी बात करें हम तो घंटे वाली सुई क्या होती है? पूरे 12 से लेकर वापस 12 तक आने में कितना टाइम लेती है? 12 घंटे लेती है। कितना टाइम लेती है? 12 घंटे, ठीक है ना। और 12 घंटे में वो कितना पूरा करती है? 160 डिग्री, 360 डिग्री पूरा करती है, पूरा सर्कल घूमती है वो, ठीक है। कितने टाइम में? 12 घंटे में, ठीक है। तो अपने कितने ब्लॉक्स होते हैं इसमें? 12 ब्लॉक्स होते हैं। कितने ब्लॉक्स होते हैं? 12। कितने ब्लॉक्स होते हैं? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो कितने ब्लॉक हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 ब्लॉक्स हैं। कितने ब्लॉक्स हैं?
12 ब्लॉक्स, और हर ब्लॉक कितने मिनट का होता है? 5 मिनट का। तो हमें ब्लॉक्स के पर ब्लॉक, वरना तुम बोलोगे सर ने क्या लिख दिया ये, ठीक है ना। 12 ब्लॉक्स होते हैं, पर ब्लॉक कितने मिनट का होता है? 5 मिनट का। कितने मिनट का होता है? 5 मिनट का, अगर अपन मिनट की बात करें, या फिर हम बोल सकते हैं 1 आवर पर ब्लॉक, ठीक है, 1 आवर पर ब्लॉक। ये किसके रेस्पेक्ट में? आवर हैंड के रेस्पेक्ट में। और ये किसके रेस्पेक्ट में? मिनट हैंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं, जब ये पूरे 12 ब्लॉक कितने डिग्री को कवर कर रहे हैं? 360 डिग्री को कवर कर रहे हैं। तो एक जो ब्लॉक है तो वो कितने डिग्री का हुआ? एक ब्लॉक हुआ 30 डिग्री का। तो इस बात से आवर हैंड के लिए क्या होगा? 1 आवर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये क्या है? आवर हैंड की स्पीड है। क्या है ये? आवर हैंड की स्पीड है कि 1 घंटे में वो कितनी यात्रा कर लेती है? 30 डिग्री की, ठीक है। यानी बात करूं तो मैं 60 मिनट में वो कितनी चलती है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में वो कितनी चली? 30/60, यानी 1/2 डिग्री। कितनी चली? आवर हैंड 1 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री। आया समझ में? अब ऐसे ही मिनट वाली सुई की बात कर लेते हैं। मिनट हैंड, ठीक है। मिनट वाली सुई की बात करते हैं। अब मिनट वाली सुई क्या होती है? 60 मिनट में कितना? 60 मिनट में 360 डिग्री पूरा कर लेती है। यानी 1 घंटे में पूरा कितना चल लेती है? 12 से लेके 12 तक चल लेती है। कितने में? 1 आवर, ठीक है। तो 60 मिनट में कितनी चली? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितनी चली? 360/60, यानी 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री। ये किसके लिए है? मिनट हैंड के लिए। और सेकंड हैंड की इसमें जरूरत होती नहीं, ठीक है ना। सेकंड हैंड के लिए ये जान लो कि क्या है सेकंड हैंड? एक सेकंड में वो भी 6 डिग्री चलती है, क्योंकि ये जो सेकंड हैंड है 1 सेकंड में कितनी चलती है? 6 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में वो कितनी चलती है? पूरी 360 डिग्री, ठीक है। और एक मिनट में क्या होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। क्या होते हैं? 60 सेकंड। तो 1 सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसमें भी 6 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली हमें ज़रूरत है आवर हैंड की और मिनट हैंड की। आवर हैंड की क्या स्पीड है? 1 मिनट इक्वल टू 1/2 डिग्री। और मिनट हैंड की बात करें तो 1 मिनट में वो कितनी चलती है? 6 डिग्री। आया समझ में? ये हमारा बेसिक है इसका, कि जब भी आवर हैंड की बात की जाए जो कि पूरे घंटे को प्रदर्शित करती है, वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है इसके लिए। और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब घड़ी की बात की जाती है तो एक क्वेश्चन आता है उसमें मिरर टाइम वाला। कौन सा क्वेश्चन आता है? मिरर टाइम। इसमें क्या होता है? इसमें वो कहता है, क्वेश्चन में कहता है कि एक घड़ी है, हमारे को सीधे सीधे उसमें दिखाई दे रहा है कि उसमें 6 बज रहे हैं, नहीं उसमें बज रहे हैं 3। उसमें कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं।
अगर मैं उस घड़ी की परछाई मैं शीशे में देखूं या मिरर में देखूं तो मुझे कितना टाइम दिख रहा होगा। तो उसमें क्या टाइम दिख रहा होगा ये जब मालूम करना होता है, तो यदि टाइम 12 बजे से कम है, यदि टाइम क्या है 12 बजे से कम है, तो मैं क्या करूंगा 11 घंटे 60 मिनट में से माइनस कर दूंगा जो टाइम हमें दिया जाएगा। और अगर टाइम 12 बजे से अधिक है, कम होने पे क्या करूंगा 11:60 में से माइनस करूंगा, घटाएंगे। ठीक है। और अगर अधिक होगा तो 23:60 में से घटाएंगे। किसको? जो टाइम हमें दिया जाएगा, जो समय दिया जाएगा। क्लियर? जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं कि 3:15 यानी इतने बजे 3:15 बजे घड़ी का समय है। तो मिरर में उसका समय क्या होगा? यानी कि जो घड़ी हमें दिखाई जा रही है तो उसमें क्या बज रहे हैं 3:15 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं 3:15 यूं बज रहे हैं। तो जब इसको हमें मिरर में दिखाया जाएगा तो कितने बज रहे होंगे? तो इसको ऐसे जैसे बोलते हैं कन्फर्म मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो टाइम होगा वो क्या होगा, देखो कितने बजे से है 3:15। अब ये 12 से ज्यादा है या कम? 12 से कम है, तो किसमें से माइनस करेंगे 11:60 में से। कितने में से 11:60 में से किसको? 3:15 को। 60 में से 15 गए 45, 11 में से 3 गए कितने बचे? एक तो ये गया 8:45। कितने हो गए 8:45। तो टाइम कितना हो रहा होगा 8:45 बज रहे होंगे। लेकिन ये किस में बज रहे होंगे? ओरिजिनल घड़ी में नहीं, इमेज ऑफ क्लॉक इन मिरर। ठीक है ना। ये जो टाइम होगा वो किस में होगा? जो इमेज दिख रही होगी हमारे वो किस में? मिरर के अंदर। किसकी? क्लॉक की। अगर यही टाइम ऐसे कह दिया जाए कि घड़ी में मुझे दिख रहे हैं 21 बज रहे हैं, राइट टाइम है, सही समय लिख लो। तो मिरर टाइम क्या होगा? तो क्या करेंगे वही 23:60, क्योंकि ये 12 से क्या है ज्यादा है टाइम, तो 23:60 में से क्या करेंगे 21 को घटा देंगे। कितने बज रहे होंगे? 60 तो है ही ये पूरा का पूरा, 23 में से 21 गए तो 2, यानी 2:60 यानी 3 बजे। क्योंकि 21 कब बजते हैं? 9 बजे। कितने बजे बजते हैं? 9 बजे। तो जब उसका दर्पण प्रतिबिंब आएगा यूं बज रहे होंगे ना 9। देखो ये 9 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 12 है। मिनट वाली सुई इधर होगी,
और आवर वाली सुई इधर होगी। तो जब जैसे ही ये मिरर इमेज आएगा तो ये जस्ट उधर वो चला जाएगा, 12 वाली तो इधर ही रहेगी, लेकिन ये जो दूसरी है ना आर हैंड, ये कहाँ चली जाएगी, ये यहाँ चली जाएगी। तो कितने बजे होंगे उस टाइम, 3 बजे होंगे। ठीक, एक ये आता है। एक देखो एक क्वेश्चन कैसा आता है, एक क्वेश्चन होता है व्हाट विल बी द एंगल formed between two needles of a clock at 8 hours 20 मिनट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, एक तो होता है ये जो एंगल मालूम करना होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, अब ये क्या है, MH क्या है जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, HH क्या है, MH है मिनट हैंड और HH क्या है, आर हैंड। यानी मिनट हैंड यानी जो मिनट का टाइम है, आर हैंड यानी जो आवर का टाइम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 11 इंटू मिनट हैंड की जगह क्या रख देंगे, 20 माइनस 60 इंटू आर हैंड में क्या रख देंगे, 8, दोनों के बीच में एंगल वो बटा 2। और ये जो वैल्यू आ रही है ये किसकी वैल्यू आ रही है, एंगल की। किसकी वैल्यू आ रही है, एंगल की। तो अब एंगल की वैल्यू को सॉल्व करना है, तो देखो कितना हो जाएगा, 220, ये डिग्री में है, ठीक है ना, क्योंकि ये डिग्री है, और 8 6 जा 48, 480 बटा 2। ठीक, अब जो वैल्यू माइनस में आए तो घबराना नहीं, किस चीज़ की वैल्यू माइनस में आए। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो 80 में से 20 गए तो कितने बचे, 60 तो इधर बचे, 4 में से 2 गए 2, 260 बटे 2 यानी 130 डिग्री। 130 डिग्री वो किस में, माइनस में। अब जरा इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। देखो कि ये माइनस और प्लस का खेल क्या है, यहां 12, यहां 3, यहां 6, यहां 9, यहां पे 8 है, यहां पे 7 है। तो टाइम कितना है, टाइम है 8:20। तो जो मिनट वाली सुई होगी वो कहां पे होगी, मिनट वाली सुई कहां पे होगी, 4 पे। 8:20 है ना, और जो आवर हैंड है वो कहां पे होगा, 8 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब यहां पे जो ये माइनस का कॉन्सेप्ट आया है, तो ध्यान देना, जब भी मिनट वाली सुई आर हैंड से पीछे होगी, जब भी मिनट वाली सुई आर हैंड से पीछे होगी तो वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। और जब भी ये मिनट वाली सुई आर हैंड से आगे होगी, कहीं पे भी आगे होगी, तो जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, प्लस में। इसलिए इससे नहीं घबराना,
आंसर में हमेशा ऐसे लिखा रहेगा, -30 हो तो -30 को टिक करना, 130 डिग्री हो तो 130 डिग्री को टिक करना। बस माइनस का कॉन्सेप्ट बताने के लिए बताया मैंने कि जब मिनट वाली सुई आर एंड से पीछे होगी तो उसकी वैल्यू किस में आती है, माइनस में, और जब मिनट वाली सुई आर एंड से आगे होगी तो उसकी वैल्यू किस में आती है, प्लस में। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं एक। अब ये बोल रहा है इट इज 4 hours 40 minutes in a clock, find the angle between both needles। अब देखो टाइम क्या है, 4:40। एंगल मालूम करना है, क्या फॉर्मूला लिखाया था, 11 इंटू मिनट हैंड -60 इंटू आर हैंड अपॉन में 2। तो 11 इंटू कितना है मिनट हैंड यानी 40 -60 इंटू 4 अपॉन में 2। ठीक, अब देखो ये कितना हो रहा है, 440 बटे 6 चौका 24 यानी 240 बटे 2। तो कितना आया, 200 बटे 2 यानी 100 डिग्री, 100 डिग्री आया। अब देखो क्लॉक को देखो एक बार, 12 3 6 9 8 7 5 4 2 1 11 10। ये है अपना टाइम, क्या है 4:40। कितना है 4:40। 40 के लिए मिनट हैंड तो 8 पे होगा और आर हैंड होगा थोड़ा सा 5 के पास में होगा, यूं ही कुछ होगा। अब देखो मिनट हैंड कहाँ है, आर हैंड से आगे है ना, तो वैल्यू किस में आ रही है, प्लस में आ रही है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मिनट हैंड क्या था, आर हैंड से पीछे था, तो वैल्यू किस में आ रही थी, माइनस में। ठीक है, तो ये आंसर आ गया अपना 100 डिग्री। एक तो ये फॉर्मूले से, मान लो खुदा ना खास्ता तुम फॉर्मूला तुम्हें नहीं मालूम, सोच लो तुम्हें मालूम नहीं, तुम सब पढ़ के जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ के जा रहे हो, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला नहीं मालूम, तो क्या करें हम, तो हम क्या करेंगे, हम मानते हैं, देखो तो कैसे सॉल्व करोगे, टाइम क्या बताया है, ये क्लॉक इसलिए बना रहा हूं ताकि तुम्हारे को सब चीजें समझ में आए कि हर चीज फॉर्मूले पे बेस्ड नहीं होती, कॉन्सेप्ट भी कोई चीज होती है। और जिसको बेसिक पता है ना, कुछ भी याद नहीं हो तो वो क्वेश्चन को करके आ जाएगा। 4:40 कितना, 40 और कितना 4। तो मैं मानता हूं जो आवर हैंड है वो 4 पे है और जो मिनट हैंड है वो 40, 4:40 बता दिया। ठीक है, अब 4 से लेके 40 तक पहुंचने में कितने डिग्री की यात्रा करनी है उसको, 4 से लेके 8 तक, 4 से लेके 8 तक, यानी ये कितना 30 डिग्री। एक ब्लॉक कितने का होता है, 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, हुई ना, 30 डिग्री हो गई। अब क्या होता है, 30 डिग्री को जब मैं जोड़ता हूं तो कितना हुआ, उसने टोटल यात्रा मिनट हैंड ने कितनी करी, आवर हैंड से लेके मिनट हैंड तक 120 डिग्री करी या नहीं करी। इससे इत्तेफाक रखते हो या नहीं रखते कि यहां से लेके और यहां तक की जो दूरी है किस में, डिग्री में, वो कितनी है, 30 60 90 120, 120 डिग्री है। ठीक है, ये किसकी है, मिनट हैंड की। अब भाई
40 मिनट की यात्रा 4 बजे से लेके 40 मिनट तक यात्रा मिनट हैंड ने करी है, तो आर हैंड भी तो 4 से कुछ आगे आया होगा, 4 बजने के बाद ही तो आया होगा ना। तो 4 बजने के बाद उसने 40 मिनट की उसने भी कुछ यात्रा करी होगी। कितनी करी? आवर हैंड होता है वो क्या है, 1 मिनट में कितना चलता है? हाफ डिग्री। कितना डिग्री चलता है? हाफ डिग्री। चलना कितना है उसको? 40 मिनट। तो आर हैंड 40 मिनट में कितना चला? 20 डिग्री। कैसे? 40 इंटू 1/2 डिग्री। तो कितना डिग्री चला? आर हैंड चला 20 डिग्री। और आर हैंड पास में आया है 20 डिग्री। क्या आया है? पास में आया है। तो यहां से लेके यहां तक 120 डिग्री था, तो वो यहां पे कहीं होगा, तो उसने 20 डिग्री लैप्स कर दी, हटा दी। तो 120 में से 20 माइनस करो, कितने आ जाएंगे? 100। आए या नहीं आए? आया ना? तो ऐसे होता है। ठीक है, समझ में आया? जब मान लो फॉर्मूला हमें याद नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, जितना मिनट बताए उससे आर हैंड की यात्रा निकाल लो कि उसने टोटल जर्नी उतने मिनट में कितनी की, और जितने आवर पे है वहां से लेके मिनट हैंड की जो पोजीशन है उसके बीच में कितना एंगल होगा। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके फिर कर लेते हैं। इसमें फॉर्मूला नहीं लगा, दोनों के दोनों ही लगा के दिखा देते हैं। देखो, मान लो मेरे को निकालना है 6:40। कितना? 6:40 कि 6:40 पे जो टाइम है उसके ऊपर दोनों घड़ी की सुइयों के मध्य कोण कितना है, ये मुझे मालूम करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं। पहले मैं क्या कर लेता हूं? फॉर्मूला। तो एंगल मालूम करना है मेरे को। क्या है? 11 इंटू मिनट हैंड कितना है? 40 माइनस 60 इंटू क्या होगा? आवर हैंड बटे में 2। तो ये कितना हो जाएगा? 440 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36 यानी 360 डिग्री अपॉन में 2। तो कितना हो गया? 40 इसमें, 40 इसके पास, 80 अपॉन में 2 डिग्री यानी 40 डिग्री। कितना? 40 डिग्री। आ गया ना 40 डिग्री? ये क्या है? फॉर्मूले से। और वैसे 6 से लेके देखो, कहां से मुझे 6 से लेके कहां तक जाना है? 40 कहां पे होता है? 8 पे। तो मैंने माना यहां पे आर हैंड है, यहां मिनट हैंड है। कितनी यात्रा करी? 60 डिग्री की। किसने? मिनट हैंड ने। किसने यात्रा करी? मिनट हैंड ने। अब क्या बोलते हैं, 40 मिनट में आर हैंड ने भी यात्रा करी होगी। आर हैंड 1 मिनट में कितना चलता है? हाफ डिग्री। तो 40 मिनट में कितना चला? 20 डिग्री चला ना। तो 20 डिग्री वो पास में आया, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो कितना आया? 40 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना। तो जब एंगल पूछा जाता है तो ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब एक क्या क्वेश्चन आता है, मिरर इमेज हो ही गया अपना। एक क्वेश्चन आता है अपना, एट व्हाट टाइम बिटवीन फाइव आवर to 6 hours both needles of a clock will be overlapping each other। अब ये पूछ रहा है किस समय 5 बजे और 6 बजे के बीच में जो क्लॉक होगी वो आपस में ओवरलैप
करेंगी। ओवरलैप का मतलब क्या होता है? ओवरलैप का मतलब होता है जैसे 12 बजे मिनट वाली सुई और आवर वाली सुई दोनों क्या होती हैं? ऊपर नीचे ओवरलैप होती हैं, ऊपर नीचे ओवरलैप होती हैं। तो ये क्या है? हिंदी में अतिव्यापन या व्यापित, ठीक है ना, या अध्यारोपित, ये 2-3 शब्द आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा टाइम होगा? ऑप्शन देख लो इसके। ऑप्शन है इसके 5:37, नहीं सॉरी 5:37 नहीं, 5:27, 3/11। दूसरा है 5:30, 2/11। तीसरा है 5:27, 5/11। और चौथा है नन ऑफ दीज। अब ये मेरे को टाइम मालूम करना है, तो इसके लिए क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 60/11 और जो स्टार्टिंग टाइम है वो, ठीक है। और इधर इस टू में क्या आएगा? इधर भी स्टार्टिंग टाइम, इधर इस टू में क्या आएगा? स्टार्टिंग टाइम, यानी इसको ST लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में। स्टार्टिंग टाइम क्या है? जैसे यहां स्टार्टिंग टाइम क्या है? 5 बजे। क्या है स्टार्टिंग टाइम? 5 बजे। तो यहां 5 आएगा एक, और एक यहां 5 आएगा, ठीक है। तो अब देखो, इसको तो कुछ भी नहीं करना, 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम क्या है? 5। क्या है? 5। सॉल्व किया, 6 इंटू 5 क्या हो जाए? 6 5 30, यानी 300/11। अब बस मुझे क्या करना है? इस 300/11 को सॉल्व करना है। तो 300/11 को सॉल्व करना है, तो 300 में किसका भाग दूं? 11 का। कितनी बार गया? 2 बार। कितना आया? 22। बचा कितना? 8। 0 कितनी बार? 7 बार। 77, 77। रिमाइंडर कितना? 3। रिमाइंडर ऊपर, और जो ये डिविडेंड है वो कहाँ पे? भाजक कहाँ? यहाँ पे। तो कहाँ आ रहा है? पहले ऑप्शन में आ रहा है। क्या आ रहा है? 5:27 सही 3/11 बजे। इतने मिनट के ऊपर 5:27 सही 3/11 पे वो क्या करेंगी? एक दूसरे पे ओवरलैप्ड होंगी। कौन? मिनट हैंड एंड आवर हैंड। आया समझ में? ठीक है। तो देखो, अभी कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो बताऊंगा, इस फॉर्मूले को याद रखना। किसको? स्टार्टिंग टाइम 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम। 2-3 फॉर्मूले इसी पे बेस्ड होंगे, अभी ध्यान रखना, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन आता है, किसका? ओवरलैपिंग का। किसका? ओवरलैपिंग का। समझ में आया? ओवरलैपिंग का फॉर्मूला क्या होगा? कुछ याद नहीं रखना, इसको तो भूल जाओ, स्टार्टिंग टाइम तो लगाना ही पड़ेगा। सिर्फ याद किसको रखो? एक तो 60/11, किसको याद रखो? 60/11। और इधर सिर्फ क्या आएगा? स्टार्टिंग टाइम आएगा। कब? ओवरलैपिंग में। कब? ओवरलैपिंग में, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। आगे रेक्टिफाई करवाऊंगा मैं कुछ और चीजें। रेक्टिफाई का मतलब आगे याद करवाऊंगा, रेक्टिफाई का मतलब ये नहीं सुधरवाऊंगा इसमें कहीं ऐसे सोच लो। एक क्वेश्चन क्या आता है? ये तो ओवरलैप का हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है, एट व्हाट टाइम बिटवीन, थोड़ा सा शायद आप लोगों को कलर वलर में कुछ दिक्कत होगी, तो एक बार कलर चेंज करके देख लेते हैं। At what time between 8 and 9 o'clock
both the needles of a clock will be in the opposite direction of each other। अब देखो, इससे पहले अपन ने क्या किया था? ओवरलैपिंग का। किसका किया था? अब हम कर रहे हैं अपोजिट का। ठीक है। अब अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है? जैसे इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? 6 o'clock। कितने बज रहे हैं? 6 o'clock। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? आर हैंड के अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? मिनट हैंड। ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है? इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? स्टार्टिंग टाइम तो होगा ही होगा, सब में स्टार्टिंग टाइम होगा। इसको भूल जाना है, ये तो लगाना ही है हमें सब में। लेकिन 60/11 किया था, उसमें कितना किया था? 60/11 इंटू क्या दिया था? स्टार्टिंग टाइम दिया था ना, दिया था स्टार्टिंग टाइम। अब क्या करना है? स्टार्टिंग टाइम ±6 कर देना है। क्या कर देना है इसमें? अपोजिट में ध्यान रखना, अपोजिट में क्या कर देना है? +-6। क्या कर देना है? +-6। अब पूछोगे सर इसको याद करना है, लेकिन मैं बता दूं कि याद किस तरीके से करना है। ये जो 6 लिया है ना इसमें, ये किसी कारण से, किसी रीजन से लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि देखो ये क्या है, एंगल इनके बीच में क्या है? दोनों साइड से कितना है? 180 डिग्री। ठीक है। एक ब्लॉक के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है? 30 डिग्री। तो 180 डिग्री को कवर करने के लिए कितने ब्लॉक लगेंगे? 6। कितने ब्लॉक लगेंगे? 6। यानी कोई भी दो सुइयां, ये जो मिनट हैंड और आवर हैंड वाली सुई है, वो अपोजिट कब होंगी? अपोजिट जब होंगी जब उनके बीच में 6 ब्लॉक का डिफरेंस होगा। इसीलिए हमारे फॉर्मूले में स्टार्टिंग टाइम नॉर्मल लगा हुआ था, किसमें? ओवरलैप में। बस उसमें +-6 किया है। क्या किया है? +-6 किया है। अब बोलोगे सर ये प्लस और माइनस क्यों है? तो मैं बोलूंगा बच्चा प्लस और माइनस इसलिए है कि अगर हमारा जो टाइम है, अगर हमारा जो टाइम है जो हमें दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या दिया है? 8 से 9 बजे के बीच। क्या दिया है? 8 से 9 बजे के बीच। यदि वो टाइम 6 बजे से कम है, कितने बजे से? 6 बजे से कम है। तो जब कम है तो वैल्यू हम लेंगे प्लस में, उसको बैलेंस करने के लिए। जैसे अपन तराजू में तोलते हैं ना, एक तरफ 1 किलो का बाट रख दिया तो दूसरी तरफ अगर कम होता है तो उसमें ज्यादा डालते हैं, तो दोनों तरफ इक्वल हो जाते हैं। तो जब वैल्यू 6 से कम होगी तो हम क्या लेंगे? प्लस लेंगे। और जब वैल्यू 6 से ज्यादा होगी तो क्या लेंगे? माइनस लेंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में जैसे दिमाग होता है वो खुरापाती तो होता ही है, तो जैसे उनके दिमाग में चल रहा हो, सर आपने 6 का तो नहीं बताया कि भाई 6 बजे का क्या करेंगे अगर मान लो 6 बजे आ जाए। तो 6 बजे के बीच में कोई टाइम नहीं होता। 6 से 7 बजे के बीच में कोई टाइम नहीं होता जब सुई आपस में अपोजिट होती है, क्योंकि 6 बजे ही अपोजिट हो जाती है सुई। तो 6 से 7 बजे के बीच में कभी अपोजिट नहीं होती। ठीक है ना? इसलिए 6 बजे को नहीं लेते, इसीलिए बताते हैं 6 बजे से कम या 6 बजे से ज्यादा। तो जब 6 बजे से ज्यादा टाइम है तो माइनस लेंगे, तो यहां पे क्या लेंगे? -6 लेंगे। क्या लेंगे? -6। कब? 8 और 9 के बीच में। आया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, फिर सॉल्व करते हैं इसको। तो अपना फॉर्मूला क्या हो गया इसके लिए? एक बार ऑप्शन लिख ले इसके। देखो ऑप्शन क्या है इसके, कौन सा क्वेश्चन था? 8 और 9 o'clock था ना।
8 और 9 o'clock के लिए पहला ऑप्शन है 8 10/11, बी है 8 10 5/11, सी है 8 10 10/11 और डी है जैसे सबका फेवरेट है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, फॉर्मूला क्या था अपना टाइम का, स्टार्टिंग टाइम इज टू क्या था 60/11। ये तो यूनिवर्सल है, जब भी अपने को एंगल पूछे जाए, एंगल नहीं, जब अपने को क्या पूछा जाए, ओवरलैपिंग पूछा जाए, अपोजिट पूछा जाए, तो 60/11 तो हमें लिखना ही है। इनटू में क्या लिखना है, स्टार्टिंग टाइम -6 लिखेंगे। इसको क्यों लिखेंगे, जो टाइम दिया गया है वो 6 बजे से ज्यादा है तो स्टार्टिंग टाइम लेंगे। स्टार्टिंग टाइम क्या है, इसलिए माइनस लिया है इसमें। अब स्टार्टिंग टाइम क्या है 8, 60/11 मल्टीप्लाई में 8 - 6, यही है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा 2। 8 is 2, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो 120/11। अब 120/11 है तो क्या है, सॉल्व कर लो बस, क्या दिक्कत है, 11 का भाग दे दो, 11 1 जाए 11, 1 बच गया 10। ठीक है, 1 मिनट हो गई, फिर क्या हो जाएगा 10/11, कितना हो जाएगा 10/11। तो टाइम क्या आ रहा है 8:01, 1 सही 10/11 पे। तो ऐसा ऑप्शन है क्या अपने पास, हाँ है, कौन सा, ऑप्शन ए। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ध्यान रखना है जब भी, ठीक है, जब भी हमारे पास अपोजिट आएगा तो अपोजिट में क्या लिखना है हमारे को, स्टार्टिंग टाइम के साथ प्लस माइनस क्या लिखना है 6। कब, जब अपोजिट डायरेक्शन का नाम आएगा। और +-6 का कॉन्सेप्ट बता दिया है। 6 कब लगाते हैं, जब अपोजिट की बात होती है। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ओवरलैप करने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए 180 डिग्री होना जरूरी है। और 180 डिग्री कब कौन पूरा करता है, 6 ब्लॉक्स, इसलिए 6 लिखते हैं। और प्लस कब लगाते हैं, जब वैल्यू 6 से कम हो तब प्लस लगाएंगे, किसकी, स्टार्टिंग टाइम की। और माइनस कब लगाएंगे, जब वैल्यू 6 से ज्यादा हो। आया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, देखो क्वेश्चन लिखो, एट व्हाट टाइम both needles of a clock will be perpendicular to each other between 7 to 8। अब देखो, अब किसकी बात हो रही है, परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है 90 डिग्री। यहां राइट एंगल भी आ सकता है। ठीक है, यहां नाम क्या आ सकता है, राइट एंगल नाम भी आ सकता है। अब देखो अपन देखते हैं, राइट एंगल की जब बात हो या परपेंडिकुलर की जब बात हो तो इसमें क्या करना है, अपना फॉर्मूला क्या था, जो स्टार्टिंग ये बोलते हैं ना, जब उत्पन्न हुआ था तो वो फॉर्मूला क्या था, स्टार्टिंग टाइम इज टू 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम। ये कब था, ओवरलैपिंग के टाइम में। अपोजिट के टाइम में क्या हुआ, +-6। अब अपोजिट नहीं है, अब क्या है, राइट एंगल या परपेंडिकुलर है। तो अब क्या हो जाएगा, अब कुछ नहीं, अब हो जाएगा 3।
अब क्या हो जाएगा 3। तो रटना पड़ा क्या, कॉन्सेप्ट है समझो, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बोलोगे सर यहाँ 3 क्यों आया है, क्योंकि जब भी परपेंडिकुलर होता है तो मानो यहाँ 12 है तो यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या होता है 1 होता है, यहाँ क्या होता है 2 होता है। घड़ी में कुछ ऐसा ही होता है ना, यूं ही होती है घड़ी। कितने ब्लॉक आए 1 2 3, 90 डिग्री पूरी करने के लिए कितने ब्लॉक आए, 3 ब्लॉक आए या नहीं, वही 3 रखे हुए हैं। ठीक है, अब फिर बाद में तुम बोलोगे कि सर अब इसमें क्या है, प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है। तो ध्यान देना बच्चा, प्लस और माइनस इसमें दोनों ही सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर घंटे में, हर 1 घंटे के अंदर 90 डिग्री के 2 एंगल बनते हैं। किसमें, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में हर घंटे में कितने बनते हैं, 2 एंगल बनते हैं। ठीक है, कुछ रेयर केस होते हैं तब बनते नहीं है, लेकिन वो आगे बता देंगे। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है, इसमें प्लस माइनस दोनों काम में आएंगे। और इसमें क्या है 2 टाइम निकलते हैं, इसलिए मैं इसमें ऑप्शन नहीं ले रहा, तुम्हें बता रहा हूं सॉल्व करके कि इसमें 2 टाइम कैसे निकालने। एक बार प्लस लेके करना है और एक बार क्या करना है, माइनस लेके। ठीक है, स्टार्टिंग टाइम को भूल जाओ, लास्ट में रख देंगे। पहले सॉल्व कर लेते हैं 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम क्या है 7 और 8 में से 7 प्लस 3 ले लिया। दूसरा क्या टाइम चल रहा है 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम क्या है 7, इधर +3 लिया तो इधर क्या लेंगे -3। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। 60 इंटू 10, 7 + 3 कितने हो गए 10/11, और इधर कितने हो गए 60 इंटू 4/11 हुए। अब यहाँ पे कितना आया 600/11, कितना, और इधर कितना है 6 चौका 24, 240/11। इधर इसको सॉल्व किया, चौवन सही 6/11 मिनट। कितना आया इसका आंसर, इसका आया 54 सही 6/11। इसको जब सॉल्व किया देखो 11 से 55, 44, 54 तो ये आ गया। जो शेष फल था वो कहाँ चला गया ऊपर, और जो भाजक था वो कहाँ गया नीचे। जो ऊपर था वो नीचे, जो नीचे था वो ऊपर। ठीक है, आ गया ये। तो इसका जो सही टाइम था वो क्या था, एक टाइम तो था कितना, स्टार्टिंग टाइम क्या था 7 सही 6 बजकर इतने बजे क्या होगा 90 डिग्री का एंगल। आया समझ में। दूसरा इस पे आते हैं, 240 में किसका भाग 11 का, 2 भाग 22, कितना बचा 20, एक बार 11, कितना 9, 9 ऊपर 11 नीचे, यानी 21 सही 9/11 मिनट पर, 21 सही 9/11 मिनट पे। लेकिन कितने 7:21 सही 9/11 बजे। इसमें भी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल। आया समझ में। ये 2 टाइम है जब क्या होगा, इनके बीच में कितना एंगल होगा 90 डिग्री का। अब इन दोनों में से अपने पास जो ऑप्शन में होगा अपन उसको कर देंगे। ठीक है, जैसे इसका ऑप्शन क्या था, कौन सा क्वेश्चन था 7 और 8 के बीच में, देखो इधर लिख देता हूं मैं। पहला ऑप्शन क्या था 753 6/11। सेकंड ऑप्शन था 720 8/11। सी ऑप्शन था 750 3/11। और फोर्थ ऑप्शन था 721 9/11। तो कौन सा वाला 721 9/11, तो अपना ऑप्शन कौन सा हो गया डी। ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइप से सॉल्व करना है। अब मैं एक चीज रिपीट करवा रहा हूं, वो साथ में रिपीट करना कॉन्सेप्ट समझने के लिए। हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था मिरर वाले से, किया मिरर वाले से। मिरर वाले में 11:60 में से माइनस करते हैं जब 12 बजे से कम टाइम होता है, 12 बजे से ज़्यादा होता है तो 23:60 से। ठीक है,
फिर बात की अपन ने किसकी, एंगल मालूम करने की, तो एक फॉर्मूले के थ्रू भी बताया था, एक बिना फॉर्मूले। अब आते हैं हम टाइम की, टाइम की बात कर रहे हैं, तब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं टाइम में। 3 टाइप के आ रहे हैं, कैसे, ये सिर्फ एक जो फॉर्मूला है उस पर बता रहा हूं मैं। पहले टाइप का क्या आता है, ओवरलैपिंग का। जीरो डिग्री, ओवरलैपिंग का मतलब 0 डिग्री। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम। कोई दिक्कत इसमें, यहां इस2 लगा के स्टार्टिंग टाइम लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। मेन फॉर्मूला क्या है, 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम। फिर आता है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन यानी 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब 6 ब्लॉक्स। 0 डिग्री मतलब कितने, 0 ब्लॉक्स। इसलिए तो आगे कुछ नहीं है प्लस माइनस में। प्लस माइनस में 0 लिख दो कि कोई फर्क पड़ जाएगा, नहीं, इसीलिए प्लस माइनस नहीं है इसमें। ठीक है, समझ में आया। अब इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या था, स्टार्टिंग टाइम तो सब में ही आएगा, 60/11 भी सब में आएगा, लेकिन इसमें ध्यान देने, स्टार्टिंग टाइम भी सब में आएगा, बस ध्यान देने वाली बात क्या है, 6 ब्लॉक 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। प्लस कब लेना है, जब स्टार्टिंग टाइम की वैल्यू 6 से क्या हो, कम हो, और माइनस कब लेना है, जब स्टार्टिंग टाइम की वैल्यू 6 से ज्यादा हो। ठीक है, अब आता है परपेंडिकुलर या राइट एंगल। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला है, इसका मतलब क्या है, 90 डिग्री या फिर 3 ब्लॉक्स। 3 ब्लॉक्स, ठीक है। इसलिए इसका क्या होगा, सिंपल सा है सर। क्या क्या सिंपल है, मैं पूछूं क्या है सिंपल, कुछ नहीं सर, इसमें क्या कर देना है, स्टार्टिंग टाइम में +-3 कर देना है। ठीक है, दोनों टाइम में से कोई सा एक टाइम होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब बात करते हैं हम ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग की जब बात करें हम तो 12 आवर्स में ओवरलैपिंग कितनी बार होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 12 घंटे के अंदर कितनी बार वो एक दूसरे पे अध्यारोपित हुए या ओवरलैप्ड हुए। कौन, जो मिनट हैंड है वो आवर हैंड है, तो वो कितनी बार होगा, 11 टाइम्स। कितनी टाइम होगा, 11 टाइम्स। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि 11 से 12 और 12 से 1, ये 2 घंटे ऐसे एक 2 हैं, 2 घंटे ऐसे हैं, 11 से 12, 12 से 1, इनके बीच में सिर्फ एक बार ही होता है ओवरलैप। कब होता है, 12 बजे। आया समझ में, यानी 11 घंटे में तो 10, 1 से लेके 11 तक तो 10 घंटे हुए ना, तो उसमें तो कितनी बार हो गया, 10 बार। और 11 से 12, 12 से 1, उसमें 12 बजे हो गया तो +1 हो गया, इसलिए क्या हो गया, 11 बार। कितनी टाइम्स, 11 टाइम्स। और इसका ही सब्स्टिट्यूट है 24 आवर, यानी एक दिन में कितने हो जाएंगे, 22 टाइम्स। ये फैक्ट है, ये तो याद करना होगा आपको। ठीक है, घड़ी में सिर्फ यही एक चीज है जो आपको याद करनी होगी। ठीक, और मैं समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट के थ्रू, ऐसे लिखा नहीं रहा आपको। अब बात करते हैं किसकी, अपोजिट डायरेक्शन की। अपोजिट डायरेक्शन की भी कहानी वही है, अपोजिट डायरेक्शन की कहानी वही है। क्या है कहानी, तो इसकी कहानी सुन लो। 12 आवर्स में ये भी कितनी बार आता है, ओवरलैपिंग कितनी बार होती है, 11 टाइम्स। कितनी टाइम्स होती है, नहीं ओवरलैपिंग नहीं, अपोजिट कितनी बार होती है, 11 बार। अब बोलोगे सर वो 2 घंटे बताइए जिनमें एक बार होती है। वो 2 घंटे हैं 5 से 6 और 6 से 7, इसमें सिर्फ 6 बजे, ये एक ऐसा टाइम है जब ओवरलैपिंग एक ही बार होती है 2 घंटे में। तो 12 में से 2 चले गए तो कितने बचे, 10। तो 10 घंटे के लिए तो 10 टाइम हो गया, और इन दोनों के लिए 1 हो गया, 10 + 1 कितने हो गए, 11। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही 24 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 22 टाइम्स। कितने टाइम्स हो जाएंगे, 22 टाइम्स। और ये दोनों कॉन्सेप्ट किसके लिए हैं,
अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? अब कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है। कब? परपेंडिकुलर की जब बात करते हैं। परपेंडिकुलर की जब बात करते हैं तो 12 आवर्स में परपेंडिकुलर कितनी बार होता है? 22 टाइम्स। कितनी बार? 22 टाइम। क्यों? क्योंकि हर 1 घंटे में 2 बार परपेंडिकुलर होता है। ये 1-1 बार हो रहे थे तो ये 11 बार हैं, और ये 2-2 बार हो रहे हैं तो ये कितनी बार हो जाएंगे? 22 बार। ऐसे ध्यान रखना है। और 24 आवर्स में कितने बार हो जाएंगे? 44 टाइम्स। कितनी टाइम्स? 44 टाइम्स। ये किसकी कहानी है? परपेंडिकुलर की। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं ना? आगे बढ़े। ठीक है, ये चीजें याद रखनी है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इन तीनों में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। सीधा पूछेगा कि 24 घंटे में जब वो परपेंडिकुलर हो तो कितनी बार वो परपेंडिकुलर होगा, तो सीधा बोलना है 44 टाइम। ठीक है ना? और कॉन्सेप्ट से याद रखो, ये 12 घंटे में 11 बार होती है, ये भी 12 घंटे में 11 बार, तो ये दुगना होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 बार बनाता है एंगल, तो ये 22 बार हो जाएगा। 24 घंटे में ये 22 बार होता है, ये भी 22 बार होता है, तो ये दुगनी बार कितना हो जाएगा? 44 बार हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब एक इसकी कहानी एक और सुनो। इसके लिए क्वेश्चन लेते हैं, इसकी 90 डिग्री की। एक से 2 बजे एक से 2 बजे के बीच, 1 से 2 बजे के बीच 90 डिग्री एंगल या समकोण कब होगा? यानी इसमें सिर्फ इतना बताना है कि 1 से 2 बजे के बीच में वह समय बताइए जब परपेंडिकुलर हो। कौन? मिनट हैंड और आवर हैंड। चलो सॉल्व करते हैं। क्या फॉर्मूला था अपना? स्टार्टिंग टाइम तो होगा ही होगा, फिर क्या होगा? 60/11 इंटू स्टार्टिंग टाइम प्लस माइनस 3। यही था। ठीक है, चलो चलते हैं। तो इसमें कितने टाइम होंगे? 2 टाइम होंगे। चलो कोई बात नहीं, 2 टाइम है, सॉल्व करते हैं दोनों को। स्टार्टिंग टाइम को अभी छोड़ दो, बाद में लास्ट में लगा लेंगे। 60/11 स्टार्टिंग टाइम क्या है? 1 प्लस 3। कोई दिक्कत नहीं ना? सॉल्व करते हैं आगे। 60 इंटू 4/11, 6 चौका 24, 240/11। 240/11 अभी सॉल्व किया था उसको, 21 सही कुछ आया था, 9/11। लेकिन फिर सॉल्व कर लेते हैं। देखो 240/11 कितनी बार गया? 2 बार, 22, 20, 1 बार, 11, 9, 21 सही 9/11। तो 240 का मतलब क्या है? 21 सही 9/11। और टाइम क्या है? 1:21 सही 9/11 बजे। एक टाइम तो ये आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब सेकंड टाइम क्या है? सेकंड टाइम है, क्या फॉर्मूला है? 60/11 स्टार्टिंग टाइम क्या है? 1। अब इधर प्लस ले लिया था, अब यहां क्या लेंगे? -3। ठीक है, सॉल्व किया इसको आगे। 60 इंटू में क्या है? -2/11। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी परपेंडिकुलर में ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या आ जाए? माइनस में आ जाए, तो उसमें क्या कर देना है? 12 जोड़ देना है। तो एक 2000 रुपए का नोट लगाओ और लिखो। क्या लिखोगे? जब भी परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन आए और उसके ब्रैकेट
में वैल्यू नेगेटिव आए तो उसमें 12 ऐड करना होगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि जब भी परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आए और उसके एक वैल्यू में, मान लो ऑप्शन में ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी, कौन सी वैल्यू, ये वाली 21 सही 9/11 वाली, और दूसरी वैल्यू दे रखी हो और उसमें वैल्यू ये माइनस आ रही है, तुम अगर माइनस से सॉल्व कर दोगे आंसर कुछ और आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कर देना है, 12 जोड़ देना है। ठीक है, 60 × 12 - 2 अपॉन में 11। ठीक है, तो कितना आया, 60 × 10 अपॉन में 11, यानी 600/11। अब 600 में क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे, कितनी बार, 5 बार, 55, कितना बचा 5, 4 बार 44, कितना बचा 6 ऊपर और 11 नीचे, तो कितना आ रहा है इसका 54 सही 6/11। ठीक है, तो क्या आंसर आया दूसरे टाइम का, 1:54 सही 6/11 बजे। ये टाइम, एक टाइम तो कौन सा है, 1:21 सही 9/11, और दूसरा कौन सा है, 1:54 सही 6/11। ये दो टाइम है। और ध्यान रखना है, जब भी ब्रैकेट की वैल्यू क्या आए, नेगेटिव आए, जब नेगेटिव आए तो क्या कर देना है, उसमें 12 ऐड कर देना है। इस नोट को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे अपन फिर इस पे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।